अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे ऐसे कौन से बदतरीन ड्रामे हैं जिन्हें देखकर आपका वक्त बर्बाद हो सकता है, जिसकी कहानी किसी काबिल नहीं कि उसे किसी मकसद के लिए देखा जाए। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। अब हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, डोर। डोर जियो टीवी पर 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे को साजी गुल ने तहरीर किया और मजहर मोमिन ने हिदायत दी। साजी गुल की तहरीर करदा स्क्रिप्ट से हमेशा पावरफुल स्क्रिप्ट की तवक्को होती है। इसी उम्मीद पर लोगों ने इस ड्रामे से उम्मीदें वाबस्ता की, लेकिन सेवंथ स्काई की प्रोडक्शन के अंदर बनाए गए इस ड्रामे ने काफी डिसअपॉइंट किया। डोर की कहानी एक बिजनेसमैन औरत के गिर्द घूमती है जिसने माजी में अपने मालिकों को कत्ल करवाकर खुद वो जगह हासिल कर ली, लेकिन तमाम पाकिस्तानी ड्रामों की तरह इसकी कहानी शादी के बाद की जिंदगी के दरमियान घूमती रही, जो एक बदगुमानी की वजह से टूटने लगा। कहानी का मेन मकसद कहीं और रह गया। बिला वजह लंबे लंबे सीन्स उकताहट का सबब बने, यहाँ तक कि इसमें सारे बड़े और अच्छे किरदार मौजूद थे। सानिया, सईद, अली अब्बास, जिन्होंने बिल्कुल भी अपने किरदार के साथ इंसाफ नहीं किया, या शायद किरदार ही इस तरह का था। असफर रहमान मुसलसल नेगेटिव किरदार में स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, जिससे दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो रही है, जबकि सिर्फ हिना अल्ताफ थी जिन्होंने किरदार को कुछ बेहतर करने की कोशिश की। नंबर 9, ख्वाबनगर की शहजादी। ख्वाबनगर की शहजादी ARY डिजिटल से 2021 को नशर हुआ, जिसकी कहानी वही बरसों पुरानी फरसूदा सी थी जो तवज्जो खींचने में नाकाम हुई। एक लालची मासी के ऊंचे ख्वाब जो अक्सर ड्रामों में दिखाया जाता है, और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करती है और अपनी ही मेहरबान शख्सियत को धोखा देकर उसके शौहर से शादी करके उसको घर से निकलवा देती है। कहानी में बिला वजह एक पढ़ी लिखी डॉक्टर बीवी को बेचारी बनाने की कोशिश की गई, जो आराम से किसी को अपनी शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी करता देखती है और अपनी मैरिज लाइफ से निकल जाती है। एक मत को इतना बेवकूफ दिखाया गया जो एक मासी के धोखे में आकर अपनी बीवी, बच्चा, यहाँ तक कि माँ को भी छोड़ने में अफसोस न कर सका। ड्रामे का आखिर वही पछतावा और उस बेचारी बीवी का अचानक इतना मजबूत हो जाना भी हजम नहीं हुआ। ड्रामे में किरदार मिकाल जुल्फकार, मशाल खान और अनमोल बलोच ने निभाए। मिकाल जुल्फकार रुसवाई और खसारा से मिलता जुलता किरदार ही इस ड्रामे में करते नजर आए। नंबर 8, मैं ना जानू। मैं ना जानू हम टीवी पर 2020 को नशर हुआ। इस ड्रामे में बड़े और अच्छे कास्ट को एक साथ देखकर लोगों को अच्छे स्क्रिप्ट की उम्मीद थी, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ मशहूर किरदारों को ऐसे पॉइंटलेस स्क्रिप्ट में देखकर अवाम डिसअपॉइंट हुई। जीरो और सेंसलेस कहानी के साथ बहुत बुरी अदाकारी जाहिद अहमद की जानिब से भी की गई, जिसका कोई मकसद नहीं था। जबकि सनम बलोच का बहुत साल के बाद स्क्रीन पर कमबैक करके ऐसे किरदार करना नाजरीन को हैरत में मुब्तला कर गया। यहाँ तक कि सॉफ्ट अदाकार अफान वहीद ने भी कुछ इसी तरह इस ड्रामे में अवाम की उम्मीदों को ढेर किया कि एक किस्त के बाद ये कहानी बिल्कुल ही देखने के काबिल ना रही। नंबर 7, झूठी। 2020 में जब इकरा अजीज ने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया, तब लोगों को रांझा रांझा कार्दी की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद की उम्मीद थी कि इस बार भी इकरा अजीज कोई अच्छे प्रोजेक्ट को मुंतखब करेंगी, और इस ड्रामे में अहमद अली अकबर को देखकर उम्मीदें बढ़ गईं कि वो ड्रामों में कम ही नजर आते हैं, और ये पहला ड्रामा था जिसमें यासिर और इकरा एक साथ स्क्रीन पर नजर आए। इसीलिए इस ड्रामे का सबसे ज्यादा इंतजार रहा, जबकि ड्रामे ने नाजरीन को डिसअपॉइंट किया। ड्रामे की कास्ट ने शुरू में कहा कि ये एक सोशल इश्यूज पर मबनी कहानी है। कहानी नईमा के गिर्द घूमती है जो लालची और झूठी है। एक ही किरदार को इस तरह टॉक्सिक दिखाया कि कोई भी शख्स उसको काबू ना कर सका। माँ बाप और भाई के लाड और मोहब्बत ने उसे खुदसर बना दिया, यहाँ तक कि ससुराल जाकर भी सबकी नाक में दम किए रखा। ड्रामा आखिर तक अपना चार्म बरकरार न रख पाया। नंबर 6, इश्क है। इश्क है ARY डिजिटल से 2021 को नशर हुआ। इश्क है की कहानी मोहब्बत की टॉक्सिक कहानी पर मबनी है। दानिश तैमूर फिर से दीवानगी की तरह उसी मजनू के रोल में नजर आए। कहानी जबरदस्ती अगवा करके शादी के बाद घूमती रही। दानिश तैमूर का मनाल खान के लिए मोहब्बत में शिद्दत से गिरफ्तार होना कि अगवा करके शादी कर ली, लेकिन जब घरेलू साजिश का शिकार हुआ तो सारी मोहब्बत हवा हो गई। अक्सर ड्रामे की तरह आखिर में सच जानने के बाद पछतावे का शिकार होना। इस तरह के बहुत से स्क्रिप्ट लिखे जा चुके हैं। नंबर 5,
जो तू चाहे। जो तू चाहे जिसे मजहबी बनाने की नाकाम कोशिश की गई। ड्रामे की स्टोरी का मेन मकसद खुदा पर यकीन था, मगर ड्रामा अपने अहम मकसद से हटकर किसी और ही कहानी में चला गया था, जो आमतौर पर मोहब्बत और घरेलू साजिश थी। ड्रामे का नाम पहले कुन फायकुन रखा गया, मगर सोशल मीडिया में तनकीद के बाद उसे बैन कर दिया गया। फिर जो तू चाहे के नाम से 1 महीने के बाद फिर शुरू हुआ। इस ड्रामे की मेन कास्ट भी बहुत बड़ी थी, जिनमें इमरान अब्बास, अलीज़े शाह, जरनिश खान ड्रामे का हिस्सा थे। मगर ड्रामे का कोई सेंस नहीं बन रहा था, ना ड्रामे ने आखिर तक अपनी दिलचस्पी बरकरार रखी। नंबर 4, ज़ेबाइश। ज़ेबाइश हम टीवी से 2020 में नशर हुआ। बुशरा अंसारी की तहरीर देखकर नाज़रीन कुछ अच्छा उम्मीद कर रहे थे। कोविड की क्रिटिकल कंडीशन के बाद अगर बुशरा अंसारी की तहरीर थी तो उनके साबका काम की तरह कुछ मज़ाहिया तहरीर लोग उम्मीद कर रहे थे, जो फ्रस्ट्रेशन माहौल में ताज़ा हवा की मानिंद होती। लेकिन ड्रामा मजीद फ्रस्ट्रेशन से भरपूर था, जिसकी कहानी ना सिर्फ ना समझने वाली थी, बल्कि बुशरा अंसारी के साथ साथ बाकी तमाम किरदारों की अदाकारी भी बहुत ज्यादा बुरी और फेक थी। बुशरा अंसारी का शहाना का किरदार था, जिसमें काफी ज्यादा झोल था। ज़हरा नूर, असद सिद्दीकी, अस्मा अब्बास, तमाम किरदार नाजरीन को मुतवज्जे करने में नाकाम रहे। नंबर 3, मेहरपोश। मेहरपोश में दानिश तैमूर और आयजा खान का कपल शादी के बाद पहली बार किसी ड्रामे में साथ नजर आया, जिनको देखकर लोगों ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की और ड्रामा देखना शुरू किया। मगर 7 स्काई के तमाम ड्रामों की तरह इसे बहुत ज्यादा लंबा किया गया। इसके साथ पहली किस्त से ही ड्रामे की टॉक्सिक स्टोरी ने तवज्जो खत्म कर दी। दानिश का किरदार वही मोहब्बत करने वाला लड़का जिसकी वजह से महरू की जिंदगी खराब हो गई। ड्रामे में दूसरी चीज बहन का ही अपनी बहन के साथ दुश्मनों वाला सलूक करना, जिसे अवाम ने पसंद नहीं किया। पाकिस्तान के अक्सर ड्रामों में अब बहन को बहन की दुश्मन को दिखाना बहुत ज्यादा आम हो गया है। रेटिंग की वजह से एक ही कहानी बार बार रिपीट की जा रही है। नंबर 2, दासी। दासी में अदील हुसैन की कई साल के बाद वापसी हुई, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया, जिसके साथ मावरा हुसैन ने लीड किरदार निभाया। मावरा हुसैन अपने तमाम किरदार की तरह मासूम और रोती हुई नजर आईं। कहानी शुरू से ही तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। कहानी वही शादी और शादी के बाद की जिंदगी की तरफ चली गई। नंबर 1, खुदा और मोहब्बत सीजन 3। खुदा और मोहब्बत सीजन 3 जियो टीवी पर 2021 को नशर हुआ। 2 सीजन के हिट होने के बाद अवाम इस सीजन के मुंतजिर थे। हाशिम नदीम की तहरीर के सभी मुंतजिर और उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे। लेकिन ड्रामा शुरू हुआ और कहानी आगे बढ़ी तो बहुत सी तनकीद का निशाना बनाया गया। ड्रामे को बिला वजह बढ़ाया गया। इसके साथ फरहाद के किरदार को बिला वजह का मजनू दिखाया गया, जो माही की मोहब्बत की खातिर अपना घर यहाँ तक के माँ तक को छोड़ दिया, जो बेटे की जुदाई के बाद पागल हो गई, मगर वो एक लड़की की मोहब्बत में दीवाना होकर मजार में जाकर बैठ गया। कहानी में सूफियाना रंग देने की नाकाम कोशिश की गई। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने इनमें से कौन सा ड्रामा देखा है और आप हमारी वीडियो से कितना मुत्तफिक हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।